हेलो फ्रेंड्स, पीडी गुरुकुल के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट बोल्ड। क्या है ये देख लेते हैं। प्रोजेक्ट बोल्ड का फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट। मतलब कि ये बैम्बू रिलेटेड कुछ प्रोजेक्ट है कि जो ड्रॉट एरियाज के अंदर बैम्बू प्लांटेशन के रिगार्डिंग है। किसने इसे लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने इसे लॉन्च किया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इसके अंडर में खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन मतलब कि केवीआईसी जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं वो आता है। और ये केवीआईसी जो है ये इसे इम्प्लीमेंट करेगा। एम क्या है? तो यहाँ पे बैम्बू प्लांटेशन के रिलेटेड जो भी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स है और जो भी उसका इकोनॉमिक पोटेंशियल है उसको साइंटिफिकली हार्नेस हमें करना है। मतलब कि जो भी एनवायरमेंटल बेनिफिट्स बैम्बू ड्रॉट एरिया में लगाया जाएगा और ड्रॉट में ये उगता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि एनवायरमेंटल बेनिफिट्स हमें प्राप्त होंगे प्लस इकोनॉमिक पोटेंशियल उसका रेज कर पाएंगे। विलेज इंडस्ट्री जो भी होगी वो फ्लरिश कर पाएगी। विलेज में रूरल इकोनॉमी को ये स्ट्रेंथन कर पाएगा। यहाँ पे रूरल इकोनॉमी को कैसे स्ट्रेंथन करेगा? बिकॉज बैम्बू के प्रोडक्ट्स ये जो भी विलेज के लोग हैं वो बनाएंगे और उसे बेच पाएंगे। तो यहाँ से याद रखना है कि प्रोजेक्ट बोल्ड जो है उसका फुल फॉर्म है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन केवीआईसी इसे इम्प्लीमेंट करेगा। यहाँ पे उसका एम जो है ये रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना है, इकोनॉमिक पोटेंशियल बढ़ाना है प्लस एनवायरमेंटल बेनिफिट्स को अचीव करना है। प्रोजेक्ट बोल्ड के फीचर्स देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे केवीआईसी को ये प्रोजेक्ट बोल्ड के लिए कोई भी बजटरी प्रोविजन मतलब कि कोई भी फंडिंग नहीं दिया जाएगा, बट ये प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे किस तरह से काम होगा? तो एक एनजीओ है जो आसाम से बैम्बू सैपलिंग्स लाएगा और उसको डोनेट करेगा। मतलब कि यहाँ पे डोनेशन बेस्ड है, सैपलिंग्स जो भी है वो बेचेंगे नहीं, डोनेट किए जाएंगे। आसाम से उन्हें लाया जाएगा और एक एनजीओ जो है वो इसे डोनेट करेगा। इसके साथ में केवीआईसी जो है वो उसे स्वच्छ भारत अभियान के अंडर में उसका प्लांटेशन करेगा, मतलब कि उसे प्लांट करेगा, उसे 100 करेगा। और उसका मेंटेनेंस जो है ये लोकल कम्युनिटी करेगी। अगर कोई भी विलेज एरिया के अंदर है तो लोकल कम्युनिटी इंक्लूड होगी, तो लोकल कम्युनिटी इसे मेंटेन करेगी। और अगर बॉर्डर एरियाज के विलेज में अगर ये बैम्बू प्लांटेशन किया जाता है तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस ये दोनों जो है ये इन्हें मेंटेन करेंगे। इसके अलावा इंडिया में एक नेशनल बैम्बू मिशन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसका एम है कि मेकिंग न्यू इंडियाज फार्मर्स सेल्फ रिलायंट, मतलब कि फार्मर्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, उनकी इनकम बढ़ाने के लिए ये बैम्बू मिशन लॉन्च किया गया है जिसका नाम है नेशनल बैम्बू मिशन। इसके फीचर्स क्या है? तो ये जो है ये बैम्बू एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करेगा और लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करेगा। लोकल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट कैसे करेगा कि विलेज के जो लोग हैं ये छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज मतलब कि लघु उद्योग के हिसाब से अपनी फार्म अपना कुछ यूनिट खोल सकते हैं जिसमें वो लोग बैम्बू की अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाएंगे और ये प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने के लिए इसे प्रमोट किया जाएगा। दूसरा है कि 9 स्टेट्स के अंदर 22 बैम्बू क्लस्टर्स बनाए गए हैं जिसमें ये काम होगा। दूसरा है कि यही प्रोजेक्ट के ये मिशन के अंडर में जो भी ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट्समैन है, ट्रेडिशनली काफी विलेज के लोग जो है वो बैम्बू की प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लेकिन उनका स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा जिससे कि वो अलग अलग टाइप के कुछ यूनिक टाइप के बैम्बू प्रोडक्ट्स बनाएं। और ये जो मिशन है ये जीरो वेस्ट अप्रोच पे काम करेगा। यहाँ पे बैम्बू के कोई भी पार्ट जो होगा उसका वेस्ट नहीं किया जाएगा, हर एक पार्ट का यहाँ पे यूटिलाइजेशन होगा, अलग अलग पार्ट से अलग अलग चीजें बनाई जाएगी। यहाँ से याद रखना है प्रोजेक्ट बोल्ड के फीचर्स क्या है। कोई भी बजटरी प्रोविजन इसे अलॉट नहीं किया जाएगा। बैम्बू सैपलिंग्स जो है वो एक एनजीओ असम से लाके उसे डोनेट करेंगे। प्लांटेशन केवीआईसी करेगा अंडर स्वच्छ भारत अभियान और उसका मेंटेनेंस जो है ये लोकल कम्युनिटी करेगी अगर कोई भी गांव में उसको प्लांट किया है। और जो भी बॉर्डर के विलेजेस में इसे प्लांटेशन किया जाएगा तो उसका मेंटेनेंस बीएसएफ और आईटीबीपी करेगा। नेशनल बैम्बू मिशन के बारे में भी याद रखना है कि ये जो है ये लोकल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएगा और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा बैम्बू प्रोडक्ट्स के
प्लस 9 स्टेट में 22 बैम्बू क्लस्टर्स बनाए गए हैं। स्किल अपग्रेडेशन किया जाएगा ट्रेडिशनल बैम्बू क्राफ्ट्समैन का, और जीरो वेस्ट अप्रोच पे ये काम करेगा। दूसरा टॉपिक है गोंड ट्राइब्स एंड हाटी कम्युनिटी। तो ये दोनों ट्राइब्स और ये हाटी कम्युनिटी, ये अभी न्यूज में है। क्यों न्यूज में है? तो ये जो हाटी कम्युनिटी है उसको हिमाचल प्रदेश के शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए लोकसभा में एक मोशन पास की गई है, एक मोशन इनिशिएट की गई है, अभी तक पास नहीं हुई, जस्ट इनिशिएट की गई है। हाथी कम्युनिटी कहाँ पे पाए जाते हैं, कहाँ रहते हैं? तो ये हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। दूसरा यह है कि गौंड कम्युनिटी जो है कि जो यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में उन्हें शेड्यूल कास्ट स्टेटस दिया गया है, तो उनको अभी शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए एक बिल पास मूव किया गया था। तो ये जो बिल था उसे राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया गया है। प्रेसिडेंट का एसेंट मिलने पे ये शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल ट्राइब में ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए क्या प्रोसेस है। तो फर्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी होंगे वो रिकमेंडेशन करेंगे अपने स्टेट में कोई भी ट्राइब, कोई भी कम्युनिटी है उसे एसटी लिस्ट में ऐड करने के लिए। ये रिकमेंडेशन आने पे उन्हें ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री पे भेजा जाएगा। ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री इसे रिव्यू करेगी, और अगर अप्रूव करते हैं, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री को लगता है कि नहीं एसटी लिस्ट में ये ट्राइब को ऐड किया जाना चाहिए, तो फिर वो उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए भेजेगी। जब भी रजिस्ट्रार जनरल इसका अप्रूवल दे देंगे तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में अप्रूवल के लिए जाएगा। एंड SC/ST जब इसे अप्रूव दे देंगे तो फिर ये कैबिनेट के लिए फाइनल डिसीजन के लिए जाएगा। कैबिनेट डिसीजन अगर ले लेता है तो फिर प्रेसिडेंट के पास इसे भेजा जाएगा, और फाइनल डिसीजन जो है ये आर्टिकल 341 एंड 342 जो है वो प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट फिर एक नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे ये शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में जो भी चेंजेस करने हैं, जो एडिशन करना है उसके लिए। यहाँ से याद रखना है कि हाटी कम्युनिटी जो है वो अभी कोई भी लिस्ट में एडिशन नहीं है। जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट जो कि हिमाचल प्रदेश के ट्रांसगिरी रीजन में आया हुआ है, ये डिस्ट्रिक्ट में ये लोग रहते हैं, और उन्हें शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करने के लिए लोकसभा में ये मोशन पास की गई है। दूसरा है गौंड कम्युनिटी की जो यूपी के 4 डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल कास्ट स्टेटस उनको दिया गया है, उनको अभी शेड्यूल ट्राइब स्टेटस चाहिए, तो उसके लिए एक बिल मूव किया गया था जिसे राज्यसभा ने अप्रूव कर दिया है। प्रोसेस क्या है एसटी लिस्ट में ऐड करने के लिए? तो फर्स्ट है कि स्टेट गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन करेंगे जिसे ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री रिव्यू करेगी। अप्रूव करने के बाद उन्हें रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अगर अप्रूव करते हैं तो फिर ये NCST के पास भेजी जाएगी। NCST अप्रूव करेंगे तो कैबिनेट के पास भेजी जाएगी। कैबिनेट अगर डिसीजन ले लेता है कि हाँ इनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करना है तो फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट एक फाइनल नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे जिसमें उनको शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में इस तरह से ऐड किया जाएगा। देख लेते हैं ये ट्राइब्स के बारे में और ये कम्युनिटी के बारे में। गोंड ट्राइब क्या है? तो गोंड ट्राइब जो है ये एक इंडिया की एक वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है, मतलब कि ये सबसे लार्ज नहीं है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है वो है, लार्जेस्ट ट्राइब है इंडिया में भील ट्राइब। भील ट्राइब वो सबसे बड़ी ट्राइब है, और ये गोंड जो है वो दूसरी बड़ी ट्राइब में से एक है। ये ट्राइब जो है गोंड ट्राइब, ये गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं, और गोंडी लैंग्वेज जो है वो द्रविडियन एथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप में आता है, मतलब कि द्रविडियन लैंग्वेज ग्रुप में ये गोंडी लैंग्वेज आती है। ये काफी सारे स्टेट में ये गोंड ट्राइब्स रहते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उसके एडजॉइनिंग एरिया, ये सब जगह पे ये रहते हैं। ये लोग ज्यादातर पेजेंट्स होते हैं, मतलब कि फार्मर्स होते हैं, और ये नेचर वर्शिप में मानते हैं, मतलब कि प्रकृति की पूजा ये करते हैं। हाटी कम्युनिटी क्या है? हाटी कम्युनिटी जो है उनका नाम कैसे आया है? तो ये लोग क्या करते हैं कि उनके घरों में, घरों के आजू बाजू में छोटे छोटे पैचेस में वेजिटेबल क्रॉप्स, फिर मीट, मतलब कि एनिमल हस्बेंड्री भी ये फॉलो करते हैं, तो मीट और वूल एनिमल से मिलेगा। तो ये जो चीजें मिलेगी उनकी, ये इनको जो टाउन्स में आए हुए छोटे छोटे मार्केट्स हैं जिन्हें हाट कहा जाता है उनमें बेचेंगे। ये हाट में ये सारी चीजें बेचते हैं, इसीलिए उन्हें हाटी ट्राइब कहते हैं, हाटी कम्युनिटी कहते हैं। ये जो हाटी लोग हैं वो कहाँ रहेंगे? तो हिमाचल उत्तराखंड की बॉर्डर में, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड स्टेट्स की बॉर्डर पे
ये गिरी और टॉन्स रिवर का जो बेसिन है, मतलब गिरी और टॉन्स रिवर के बीच के जो एरिया है यहाँ पे वो रहते हैं। गिरी और टॉन्स दोनों रिवर ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। टॉन्स रिवर का खास है कि ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड ये दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है, मतलब उनकी बॉर्डर पे आई हुई है। यहाँ से याद रखना है कि भील लार्जेस्ट ट्राइब है। गोंड ट्राइब वो बड़ी ट्राइब में से एक ट्राइब है जो गोंडी लैंग्वेज बोलते हैं। गोंडी लैंग्वेज द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली में आती है। एमपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और उसके आजू बाजू के एरिया में ये गोंड लोग रहते हैं और ये पीजेंट्स होते हैं और नेचर वर्शिप में मानते हैं। हाटी कम्युनिटी जो हाट के अंदर वेजिटेबल, क्रॉप, मीट और वूल को बेचते हैं, इसके लिए उनका नाम हाटी पड़ा है। और ये हाटी जो है ये गिरी और टॉन्स रिवर के बेसिन में हिमाचल उत्तराखंड बॉर्डर में, ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ये पाए जाते हैं, वहां पे रहते हैं। और ये जो है गिरी और टॉन्स ये यमुना की ट्रिब्यूटरीज है, याद रखिएगा। और टॉन्स रिवर जो है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पे आई हुई है। हाथीज की डिमांड क्यों है, ये डिमांड क्यों उन्होंने रेस की है? तो 1967 में उत्तराखंड में ये सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के पास में ही ये जौनसर बावर डिस्ट्रिक्ट आया हुआ है। ये जौनसर बावर में इस टाइप की जो ट्राइब है, हाटी जैसे जो लोग हैं, वो कम्युनिटी को एसटी स्टेटस 1967 में दिया गया था। ये तब से ये लोग की ये मांग है कि हमें भी शेड्यूल ट्राइब लिस्ट में ऐड करो। अगर दूसरे स्टेट की सेम ट्राइब को, सिमिलर ट्राइब को ये स्टेटस मिला है तो हमें भी ये स्टेटस मिलना चाहिए। अभी यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की ट्राइब का लिस्ट है, शेड्यूल ट्राइब्स में जो भी इंक्लूडेड है वो उनका याद रखना है। फर्स्ट है भोट या तो बोध, ये एक ही ट्राइब के दो नाम है। फिर है गड्डी, गुर्जर, फिर जाट, लुम्बा एंड खाम्पा, ये भी एक ही ट्राइब के तीन नाम है। कानौरा एंड किन्नरा, लाहुआला, पांगवाला, सांगला, बेटा या तो बेडा, डोम्बा, गार या तो झोबा, ये हिमाचल प्रदेश की एसटी में इंक्लूडेड ट्राइब्स है। दूसरी ऐसी कौन सी ट्राइब को इससे पहले, अभी हाटी की डिमांड है तो इससे पहले किनको ये लिस्ट में ऐड किया गया है? तो तमिलनाडु की दो ट्राइब है, नारी कोरावर और कुरुविकारन, ये दो ट्राइब्स को एसटी लिस्ट में ऐड किया गया था। और छत्तीसगढ़ की बिंझिया ट्राइब को। यहां से याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कौन सी ट्राइब है और ये ये जो ट्राइब्स है ये कौन से स्टेट में आती है। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में ऐसे ट्राइब एंड स्टेट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स कौन सी है? भोट या तो बोध, गड्डी, गुज्जर, जाट, लुम्बा या तो खाम्पा, कनौरा या किन्नरा, लाहुआला, फांगवाला, स्वांगला, बेटा या तो बेडा, डोम्बा, गार या झोबा, ये सारी हिमाचल प्रदेश की ट्राइब्स है, जिसमें ये गड्डी और गुज्जर फेमस ट्राइब्स है काफी। तमिलनाडु की दो ट्राइब, नारी कोरावर एंड कुरुविकारन, और छत्तीसगढ़ की बिंझिया। याद रखिएगा ये सारे नाम कौन से स्टेट की ये ट्राइब्स है। तीसरा टॉपिक है हमारा बायो इंसेक्टिसाइड बाय इक्रिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब क्या है कि जो भी इंसेक्ट क्रॉप को डैमेज करते हैं उनको मारने के लिए जो मेडिसिन या तो जो केमिकल का यूज किया जाता है इसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। इंसेक्ट्स को मारने के लिए जो पेस्ट होती है क्रॉप की, उनको मारने के लिए जो दवाई होती है इसे इंसेक्टिसाइड कहते हैं। और ये बायो इंसेक्टिसाइड है एक ऐसा एक बायो इंसेक्टिसाइड का मतलब है कि कुछ भी लिविंग थिंग्स से बनाई गई इंसेक्टिसाइड। तो ये बायो इंसेक्टिसाइड इक्रिसाट ने बनाई है। देख लेते हैं क्या है। तो इक्रिसाट का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। तो ये इक्रिसाट जो है उसमें एक 17 इयर्स के रिसर्च इंटर्न है, इनको प्राइज मिला है क्योंकि उन्होंने एक कॉस्ट इफेक्टिव बायो इंसेक्टिसाइड बनाया है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब कि सस्ता, चीपर बायो इंसेक्टिसाइड इन्होंने बनाया है। और ये बायो इंसेक्टिसाइड है तो एनवायरमेंटल बेनिफिट भी रहेंगे, इससे कोई हार्मफुल एनवायरमेंटल इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होगी। इन्होंने कहाँ से ये बायो इंसेक्टिसाइड बनाया है? तो एनोना रेटिकुलेटा ऐसा एक प्लांट है जिसे बुलक्स हार्ट ट्री भी कहा जाता है। इनके पत्तों से ये बायो इंसेक्टिसाइड बनाया गया है। ये ट्री के फ्रूट को रामफल भी कहा जाता है। ये जो ट्री है उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं उसका ट्रेडिशनली यूज किया जाता है मेडिसिन के रूप में।
दो चीजें मिटाने के लिए, एक है डिसेंट्री एंड एक है पेडिक्यूलोसिस। डिसेंट्री का मतलब है कि लूज मोशन होना, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता है, और जो लूज मोशन होता है जैसे कि फूड पॉइजनिंग, इसे डिसेंट्री कहेंगे। और पेडिक्यूलोसिस का मतलब है लाउज इन्फेस्टेशन। लाउज मतलब कि लाइस का टाइप है, तो ये जो भी लाइस हमारे बालों में जो जुएं होती है उसको कहते हैं। तो ये जुओं के लिए भी, ये लाइस जो होती है उनको मारने के लिए भी इसके अलग अलग पार्ट्स का यूज किया जाता है। यहाँ पे ये जो बायो इंसेक्टिसाइड है, ये 3 टाइप के खतरनाक पेस्ट है, उनके अगेंस्ट में काम करेगा। पेस्ट के नाम है पॉड बोरर, ग्रीन पिच एफिड एंड फॉल आर्मी वर्म। फॉल आर्मी वर्म काफी बार न्यूज में रहता है। ये तीनों के तीन जो है ये काफी क्रॉप लॉसेस करते हैं, फार्मर्स को नुकसान होता है इनसे। और ये 3 है पॉड बोरर, ग्रीन पिच एफिड एंड फॉल आर्मी वर्म। उसके अगेंस्ट में ये बायो इंसेक्टिसाइड काफी इफेक्टिव है। अराउंड 78 to 88% ये जो पेस्ट है इसे ये मार डालते हैं। इक्रिसाट के बारे में देख लेते हैं। तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसी है? ये नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एग्रीकल्चरल रिसर्च किए जाते हैं। ये 1972 में फाउंड की गई थी। ये फॉर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशंस जो है, इन्होंने एक कंसोर्टियम बुलाया था, मतलब कि एक मीटिंग बुलाई थी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस की, और इसमें से ये इक्रिसाट को फॉर्म किया गया था। यहाँ से याद रखना है कि इक्रिसाट के 17 ईयर ओल्ड रिसर्च इंटर्न ने एक बायो इंसेक्टिसाइड बनाया है जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव बायो इंसेक्टिसाइड है, जिसको एनोना रेटिकुलेटा मुडलॉक्स हार्ट ट्री के पत्तों से बनाया गया है। ये ट्री के फल को, फ्रूट्स को रामफल भी कहते हैं। ये ट्री जो है एनोना रेटिकुलेटा, उसका ट्रेडिशनल यूज है कि उसे डिसेंट्री एंड पेडिक्यूलोसिस को मिटाने के लिए मतलब यूज किया जाता था। ये जो अभी जो नई बायो इंसेक्टिसाइड बनी है, ये पॉड बोरर, ग्रीन पिच एफिड एंड फॉल आर्मी वर्म जैसे खतरनाक पेस्ट जो है उनको 78 to 88% जितना मार सकती है। मतलब ये इफेक्टिव है काफी, जो कि क्रॉप लॉसेस कम करेंगे फार्मर्स का। इक्रिसाट एक नॉन प्रॉफिट एग्रीकल्चरल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसको फॉर्ड एंड रॉकफेलर फाउंडेशंस ने जो एक कंसोर्टियम बुलाया था उसमें 1972 में फॉर्म की गई थी। देख लेते हैं एनोना रेटिकुलेट क्या है। तो ये जो है एक डेसिडुअस और सेमी एवरग्रीन ट्री है। ये स्मॉल ट्री है, छोटा सा ट्री है। डेसिडुअस ट्री का मतलब ऐसा है कि ये ड्राई सीजन में अपने पत्ते जो है उसको बिखेर देगा। ये फॉल करे, इनके पत्तों का फॉल होगा ड्राई सीजन में, इसीलिए इसे सेमी एवरग्रीन ट्री कहते हैं, क्योंकि ये पूरे साल एवरग्रीन नहीं रहती है। कुछ एरिया होंगे, कुछ पीरियड होगा ड्राई सीजन जैसी सीजन्स में ये एवरग्रीन नहीं दिखेगा, पत्ते पीले हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ये जो है ये एनोनेसी फैमिली से बिलोंग करती है ये ट्री, और ये एनोनास ग्रुप की एक ट्री है। और इसका जो फ्रूट है इसे रामफल या तो कस्टर्ड एप्पल कहा जाता है। तो यहाँ से याद रखना है जस्ट कि एनोना रेटिकुलेट जो है ये स्मॉल डेसिडुअस या तो सेमी एवरग्रीन ट्री है एनोनिसाई फैमिली से, और कस्टर्ड एप्पल उसका फ्रूट है या तो रामफल भी जिसे कहा जाता है। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। Question is, which of the following statements is or are correct? First statement, Hatti community is included in scheduled tribe list in 1967. Second is, Tons river is on the border of Uttarakhand and Himachal Pradesh. Third is, Bhinjia is a tribe from Tamil Nadu and Lahuala is the tribe from Chhattisgarh. Fourth statement, Gaddi and Gujjar are tribes from Himachal Pradesh. Choose the correct option from the codes below. Option A, only one statement is correct. B, only 2 statements are correct. C, only 3 statements are correct. D, all 4 statements are correct. Pause कीजिए वीडियो एंड गेस कीजिए क्या है आंसर। ओके, यहाँ पे ऐसे ऑप्शंस दिए गए हैं, इसीलिए हमें एक एक जो स्टेटमेंट है उसको एग्जामाइन करना पड़ेगा। सो फर्स्ट इज, हाटी कम्युनिटी इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल ट्राइब लिस्ट। नहीं, ये इंक्लूड नहीं की गई है। 1967 से इनकी डिमांड है कि उनको इंक्लूड किया जाए, मतलब कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकेंड, टॉन्स रिवर इज ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश। यस, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। ये रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बॉर्डर पे आई हुई है। बिंजिया इज अ ट्राइब फ्रॉम तमिलनाडु। नो, इट इज अ ट्राइब फ्रॉम छत्तीसगढ़। एंड लाहुवाला इज अ ट्राइब फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, मतलब कि ये भी गलत स्टेटमेंट है।
गड्डी एंड गुज्जर आर द ट्राइब्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। यस, ये दोनों मैंने कहा था कि ये दोनों फेमस ट्राइब है हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमें 2 स्टेटमेंट्स करेक्ट मिले हैं, मतलब कि हमारा ऑप्शन है ऑप्शन बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स वीडियो के साथ। थैंक यू।